जय श्री कृष्णा मित्रों। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी कहाँ आते हैं और उनसे कुछ प्रश्न करना चाहती है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है प्रिया, बोलो क्या प्रश्न कहना चाहती हो। तभी रुक्मणी जी कहती हैं कि है स्वामी, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहती हूं, क्या आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है प्रिया, तुम अपना प्रश्न रखो, हम तुम्हें उसका उत्तर जरूर देंगे। तभी रुक्मणी जी कहते हैं कि है स्वामी, मैं पृथ्वीलोक का बहुत दिनों से अंकन कर रही हूं, उसे पृथ्वीलोक पर मैं बहुत दिनों से दृष्टि लगाए बैठी हूं। मैं पृथ्वीलोक पर बहुत सारे ऐसे जीव देखे हैं जो बहुत ही क्रूरता से अन्याय करते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा क्रूरता वही करते हैं जो अपनी स्त्रियों से प्रताड़ित करते हैं, और कुछ स्त्रियां भी ऐसी हैं जो अपने पुरुषों को भी प्रताड़ित करती हैं। स्वामी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर पुरुष गलती करे तो क्या होगा और स्त्री गलती करे तो क्या होगा? क्या पुरुष के गलती करने से उसके कल का नाम ऊंचा होगा, और अगर स्त्री गलती करे तो उसके कल का न्याय क्या होगा? तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है प्रिया, तुमने जो प्रश्न किया है वह बहुत ही उत्तम प्रश्न है। आज मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार के पुरुषों के साथ रहना संभव नहीं है और किस प्रकार के स्त्रियों के साथ रहना भी संभव नहीं है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में एक महाकुंभ नाम का राजा था। उसके राज्य में बहुत सारे लोग आते थे और वह अपने बातों से उनका न्याय कर देता था। वह न्याय और उनकी सभी बातों का निराकरण लाता था। उनके राज्य में बहुत ही खुशहाली कर समय बीत रहा था। उनके आसपास के सभी गांव में भी लोग बहुत प्रसन्न थे। चारों ओर मानो एक बड़ी सी उमंग भरी बातें चल रही हूं। चारों ओर हवाएं लहरा रही हूं। पशु पक्षी एवं सभी लोग खुश हूं। ऐसी चारों ओर खुशी भरी हवा लहरा रही थी। गांव में एक शांतिपूर्ण वातावरण था। सभी लोग अपने अपने कार्य में समावेश थे। लेकिन तभी वहां से एक साधु गुजरते हैं। साधु गुजरने के साथ ही साधु हर हर घर गांव जाकर अपने अपने बातों को, अपने ज्ञान की बातों को पढ़ा रहे थे। श्री कृष्ण की नगरी में इन साधु ओ का आगमन होता है। साधु अपनी ज्ञान की बातों को आगे बढ़ा रहे थे। साधु लोगों को एक नई सच्चाई के रास्ते पर लाना चाहते थे। ऐसे खुशहाल गांव को देखकर साधु बड़ी खुश हुए थे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े वैसे उनका कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद वह अचंभित रह गया। साधु ने देखा कि घर के बाहर एक पुरुष अपनी स्त्री से बहुत ही प्रताड़ित हो रहा था। तभी, और साधु महाराज उसके साथ तभी तो नहीं जा सकते थे, लेकिन जैसे ही वह स्त्री अपने घर में वापस जाती है वैसे ही मां साधु उसे पुरुष से पूछते हैं कि क्यों तुम इतना परेशान हो? क्या इस गांव में खुशी बड़ा जीवन जीने के लिए तुम्हें भी भगवान ने एक अवसर दिया है? क्या तुम यह जीवन नहीं दे सकते? तभी वह पुरुष कहता है कि हे साधु महाराज, आप मुझे बताइए, क्या विवाह करना उचित है? तभी साधु महाराज कहते हैं कि अगर जीवन में निर्वाह करना हो तो विवाह करना बहुत ही उत्तम माना गया है। लेकिन अगर विवाह से कुछ लोगों का बुरा होता हो तो वह विवाह गलत कहलाता है या नहीं? कि प्रेम विवाह में प्रेम विवाह की बात कर रहा हूं। पुत्र, तुमने कौन सा विवाह किया है? तभी वह पुरुष कहता है कि यह महाराज, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि कैसे स्त्री से विवाह करना चाहिए और किस प्रकार की स्त्री से दूर रहना चाहिए। तभी साधु महाराज कहते हैं कि है पुत्र, हमेशा प्रश्न क्यों कर रहे हो? तभी वह पुरुष कहता है कि यह साधु महाराज, आपने मेरी स्थिति तो अच्छी ही होगी, लेकिन आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रताड़ित हूं। मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि वह मेरे घर को संभालना चाहती है और यही मेरा निर्णय अटल है। इसीलिए मैं यह कार्य करता हूं। तभी साधु महाराज कहते हैं कि यह पुत्र सुनो, स्त्रियों में तो कई सारी ऐसी स्त्रियां भी हुई हैं जो पवित्र और देवी के स्वरूप में पूंजी भी जा चुकी हैं। भारत के इस पर्व धरा पर बहुत सारी ऐसी भी वीरांगना भी हुई है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं तुम्हें पता नहीं जा रहा हूं स्त्रियों के कुछ भी, जिसे जानने के बाद तुम कभी दुखी नहीं होंगे। ही पुत्र, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, जैसे सुनने के बाद तुम्हें संपूर्णता से, सहायता से तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा।
तभी वह साधु महाराज कहते हैं कि यह पुत्र कल्याणपुर का नाम के गांव में एक बार एक दो पति पत्नी छोड़े रह रहे थे। पति पत्नी जोड़े रहने के साथ साथ उसके दोनों भाग अलग अलग थे। पति किसी वस्तु को देखा था और पत्नी किसी और पुरुष को। वह दोनों के बीच में सिर्फ नाम का ही पति पत्नी का संबंध रह गया था। दोनों ही एक दूसरे को धोखे में रख रहे थे, लेकिन बहुत दिनों तक यह धोखा नहीं चलता। कई साल बीतने के बाद पति पत्नी एक बार कैसी स्थिति में आ जाते हैं जिसे जानने के बाद वह दोनों अपने परिवार के सामने झुककर माफी मांगते हैं और वह सीधी रेखा में आ जाते हैं। तभी वह खुश रहते हैं कि है महाराज, ऐसी कौन सी बात हुई जिससे वह दोनों सीधी दिशा पर आ जाते हैं। तभी साधु महाराज कहते हैं कि एक समय उनके पास ऐसा आया कि वह दोनों अपने अपने प्रेमिका से बनने के लिए घर से बाहर निकल चुके हैं। सबसे पहले का पति रात के अंधेरे में उसे स्त्री से मिलने के लिए जाता है और यही मौका पाकर पत्नी भी और अपनी पसंदीदा पुरुष से मिलने के लिए वहां जाती है और वह दोनों वहां प्रकार उनके परिवार के लोग बहुत ही अचंभित हो जाते हैं और पूरे गांव में उनकी खोज करते हैं। खोज करने के साथ साथ वह दोनों अलग अलग रास्ते पर दोनों अपने अपने प्रेमिका से मिलते हुए दिखाई देते हैं। तभी गांव के लोग और एक बंधन में बंधे इस समाज को एक न्याय की तरह से दृष्टि देने के लिए सभी गांव वालों ने दोनों को बहुत कहा, लेकिन उन दोनों के परिवार बहुत ही पहले थे, इसीलिए वह कुछ भी नहीं कर पाए और इन दोनों को अलग कर दिया। तभी करने के साथ ही इन दोनों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार हुआ जिसे वह दोनों एक सीधी दिशा में आ जाते हैं। समय बीतने के साथ साथ जिन जिन प्रेमिका और प्रेमी के साथ दोनों घूम रहे थे, तभी वह प्रेमिका और प्रेमिका को उनके पसंदीदा पुरुष ने छोड़ दिया और यही कारण था कि जिसकी वजह से उन दोनों को ठोकर लगती है और वह फिर से पति पत्नी के संबंध में बांध चुके हैं। दोनों एक समान में बनने के बाद का वजूद भी एक दूसरे से नजरें नहीं मिल सकती थी पुत्र। इसी प्रकार की जीवन की मेल लड़ी है। अगर तुम किसी को भी अपने सच्चे मन से प्यार करते हो और वह तुम्हें अपनी ओर से सच्चे मन से प्यार करता है, तभी तुम्हारा मन में उसके लिए विवाह का प्रत्यावर जागना चाहिए। नहीं तो कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो अपने कुल का नाश कर अवस्थियों को कामुकता के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। और इसी कारण से स्त्रियों पर कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म को छोड़कर दूसरे पति के साथ आंख मिलती है या किसी दूसरे पुरुष का वर्ण करती है, तो उसे स्त्री को कहीं भी जगह पुत्र तुम अपना कम करो। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है तो तुम आगे चलकर बहुत ही अच्छी सिद्धि प्राप्त करोगे और तुम जिस परिस्थिति से निकलना चाहते हो उन स्थिति को छोड़ो। जो तुम्हें ज्यादातर गलत लगता है उसका साथ तुम मत दो। यही तुम्हारी नियति है और यही तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका तुम शौक से उसका तिरस्कार करो, क्योंकि अगर हम गलत चीजों का तिरस्कार करना नहीं सीखेंगे तो वह गलत चीज हमारी ओर हावी हो जाएगी और हम इतने डूब जाएंगे कि उसे बाहर आने के लिए तुम्हें समय भी नहीं मिलेगा। इसलिए यह पुत्र अपने जीवन की ओर देखा और आगे पांव बढ़ाओ। और जिस पत्नी के कारण तुम प्रताड़ित हो, या तो उसे पत्नी को छोड़ दो या फिर उसे सुधारने का प्रयास करो। तभी वह पुरुष कहता है कि हे साधु महाराज, मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हो वह एकदम सही है, लेकिन मैं भी बंधन में बढ़ चुका हूं। मुझे इसे छोड़ने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं शादी के दौरान जो व्रत धर्म के जो भी निर्णय लिए थे उन निर्णय को मुझे निभाना ही होगा। इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा बल्कि इसे सुधारने का प्रयास करूंगा। तभी वह पुरुष अपने मन में सारी बातें ठानकर स्त्री को सुधारने का प्रयास करता है। उसे स्त्री को सुधारने के लिए वह हर एक प्रयास करता है, लेकिन उसे प्रयास को स्वस्थ स्त्री निष्फल कर दे दी, क्योंकि उसे तरीके मन में दूसरे पुरुष का आना ही उसके लिए बहुत था और अपने पति को पसंद नहीं, लेकिन परिवार के दबाव में आने के कारण ही उसने उससे शादी की थी। और यही बात है, स्त्री को बताता है। उसके पति को यह बात जानने के बाद वह स्त्री से काफी अच्छे तरीके से प्रताप करता है। वह स्त्री की हर एक चीज का ख्याल रखना है। जैसे जैसे वास्तविक उसको जो जो बातें कहते हैं वैसे वैसे वह हर एक चीज को उसके अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है। उसको ना तो तिरस्कार करता है
और ना ही उसके बातों को काटना शुरू करता है, ना ही वह क्रोध लाता है, और ना ही उसे स्त्री को कुछ भी बुरा लगे। वैसा करता है, वह स्त्री भी अचंभित रह जाती है कि जो पुरुष मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकता है, मेरी हर एक बात को मान सकता है, अगर मैं उसे धोखा दूंगी तो मेरे जीवन का अर्थ क्या। यह सोचकर वह अंदर ही अंदर दुखी होती है और एक थी रात को हुआ अपने प्रेमी से मिलने जाती है। प्रेमी से मिलने जाते हैं, प्रेमी के आने का इंतजार करती है। इंतजार करने के साथ साथ वह बड़ा समय बीतने के बाद रात के अंधेरे में वह मिलने जाती है। हाथ का अंधेरा बीत चुका होता है, लेकिन सुबह तक कोई नहीं आता है। तभी वस्तुएं अपने प्रेमी को दूसरी स्त्री के साथ देखकर जमींदार जाती हैं, और यह देखते ही उसका प्रेमी उसको तिरस्कार करता है, उसे बड़ी बड़ी बातें कहता है। उसे कहता है, तुम अपने पति की नहीं हो सकती तो तुम मेरी क्या होगी। इतना सत्य सुनते ही शास्त्री के मन में बहुत सारे घाव लग जाते हैं, और घाव लगने के साथ ही वस्त्र अंदर से जानी टूट चुकी होती है कि मानव एक पत्थर टूट चुका हो। किसी का मन टूट जाने से बहुत ही हानि होती है। और इसी बात के देखने बाद वह वापस अपने घर लौटी। घर लौट के साथ ही वह अपने पति को देखकर अचंभित नहीं होती, क्योंकि वह अपने पति से पूछता है, क्या मैं इतनी देर रात तक बाहर थी? क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं कहां थी? तभी उसका पति कहता है कि है प्रिया, मैं तुम्हारी हर एक बात मानी। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना है। तुमसे कोई भी प्रश्न पूछना मेरे लिए अधिकार में नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें वचन दिया था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब तक मैं तुम्हारी हर एक बात, हर एक चीज का ध्यान रखूंगा। लेकिन मुझे कुछ गलती हुई होगी जिससे तुम्हें आज बाहर जाना होता है। इतना सुनते ही स्त्री फूट फूट कर रोने लगती है। रोने के साथ ही वह स्त्री रहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत रास्ते पर थी। मैंने आपके कुल का नाम गाव चुकी हूं। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। तभी वह पुरुष कहता है कि है प्रिया, तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा है, इसीलिए तुम्हें मैं माफ करता हूं। और मैं तुम्हें ही नहीं पर पूरी संसार की स्त्रियों से कहता हूं कि जो स्त्री अपने पुरुष की नहीं हो सकती और स्त्री किसी की नहीं हो सकती, यही बात सत्य है। और जिन स्त्रियों को लगता है कि वह अपने पुरुषों को धोखा में रखकर वह अपनी बड़ी शान से जी रही है, तो यह गलत बात है, क्योंकि तुम जैसा कर्म करोगे ऐसा ही कर्म तुम्हारे सामने होगा। तुमने जो गलतियां की है वही गलतियां तुम्हें भुगतनी होंगी। अगर तुम पुण्य करोगे तो तुम्हें पुण्य के रूप में ही मिलेगा। इसीलिए है प्रिया, तुम अपनी सारी गलतियों को मानकर वापस आई हो, इसीलिए तुम्हें मैं माफ करता हूं। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि है प्रिया, अगर तुम अपनी गलतियों का स्वीकार करते हो या फिर उसका प्रायश्चित करते हो तो उसके गलत प्रभाव कम हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम वही गलतियों का बड़ी शान से आगे बढ़कर उसकी वही करते हो तो वही तुम पर हावी हो जाएगी। और यही कारण है कि जो स्त्रियां अपनी कल का, अपने पतियों का और अपने कामुकता का निराकरण नहीं ला सकती, और स्त्रियां बड़ी ही उल्टा कहीं गई हैं। लेकिन सभी स्त्रियां संसार में ऐसी नहीं होती। इसीलिए इस संसार में जैसे जैसे पाप पड़ेगा, वैसे वैसे आगे चलकर जो जैसे कार्य करेगा, उसे उसी क्षण, उसी के समय में, उसकी आयु पूर्ण होने से पहले उसके सारे पाप उसी के सामने आकर उसका ही सर्वनाश कर देंगे। यही कलयुग का नियम है। इसलिए प्रिय, तुमने जो प्रश्न किया है संसार के कल्याण हेतु किया है, इसलिए यह प्रश्न का उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। मित्रों, भगवान इस कथा से हमने जाना कि हर एक कबाब पढ़ने का लिखा हर एक परिस्थिति में होता है, और हमें अपने कार्य को संपूर्णता से करना चाहिए। प्रणाम।